इंतखाबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे सकेंगे। शहबाज सरकार ने शफाफ इंतखाबात से मुतालिक PTI की कोशिशों पर पानी फेर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक राय दही पर भी शब खून मार दिया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक हुकूमत की तमाम तरामीम खत्म कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने PTI की तरामीम को मुतनाज़ करार दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तजर्बा किया जा सकता है, आम इंतखाबात में नहीं। पुराने तरीके से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक नहीं मिलेगा। हुकूमत ने PTI दौर में की गई तरामीम खत्म कर दी। कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and motion is adopted and consequently the bill is passed. तरमीमी बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2022 be passed. बिल के तहत 2017 के एक्ट 94-103 में तरमीम की गई। तरमीम में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक भी पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने PTI की तरमीम को मुतनाज़ा करार दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तजुर्बा किया जा सकता है, आम इंतखाबात में नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जब तक पायलट प्रोजेक्ट्स ना कर लें कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में और कुछ शहरी हलकों में जहाँ पे तालीम का तनासुब बेहतर है, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे मुल्क का यकदम इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं है और उस पर अरब रुपए का खर्चा भी है। हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ट्रेनिंग दरकार थी जिन्होंने ये इस्तेमाल करवानी थी और सीक्रेसी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।